Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat for JEE, NEET and Foundation, path for the best. तो अभी राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स सीरीज राइट। इसमें हम लोग इस चैप्टर में सॉल्विंग करेंगे एनएलएम के प्रॉब्लम्स। जैसे आप लोग डिस्कस किए थे हम लोग इस प्रॉब्लम्स चैप्टर्स में, बताओ आप लोग क्या क्या हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं। जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, लामिज थियरम हो गया, और आपको याद होगा, रिकॉल कर रहे होंगे, लामिज थ्योरम ओनली 3 फोर्सेस के लिए यूज होता है। फिर एक्सलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सूडो फोर्स राइट। तो इसमें हम लोग सॉल्विंग करेंगे आज डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे आप कुछ प्रॉब्लम्स देखिए, जैसे ये दिया है, देखिए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, इंक्लेशन इसका अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, और उस पर एक रोप लगाया गया है और रोप इनिशियली रेस्ट में है। तो उसका क्या है कि अब उसको रिलीज किया जा रहा है, तो उसका एक्सेशंस फाइंड करना है। डिफरेंट आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंक्लेशंस कितना दिया, अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें वही एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स है ना। इसमें देखिए आपको जैसे ये डायग्राम आप देखो आप लोग, तो ये इंक्लेशन कितना है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये लेंथ आप मान लो L1, ये मान लो L2 राइट। तो इसमें आप इसमें देखो आप कि क्या होता है, ए का फॉर्मूला क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स एंड टोटल मास टू बी द पुल्ड। तो टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग मान लो आप एम, तो एक्सलेशन नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, तो लीनियर मास डेंसिटी कितना हो गया, M/L, ठीक है ना। और उसका ये लेंथ कितना हो गया L1, और G साइन अल्फा, और माइनस L2 M/L L2 G साइन बीटा, तो G तो कॉमन हो गया। और भाई हम डायग्राम देखें तो ये तो अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइट से ये जो हाइट है H, तो एक्चुअली L1 साइन अल्फा है क्या, वो तो हाइट हुआ, तो दोनों को इसमें तो हाइट तो सेम है ना। तो L1 साइन अल्फा और L2 साइन बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके चलते ये तो कैंसिल होकर एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू द पुल्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चंस देखिए आप, इसमें जो ये वाली क्वेश्चंस, इसमें एक कार है और कार जो है एक्सलरेट हो रहा है इधर से, और उसमें कार के अंदर में एक पुली और ब्लॉक मास एम है, उसको कोई पर्सन एक्सलरेट करा रहा है ए से। और देखिए ये कार के जर्क के चलते ये रस्सी जो है बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, थोड़ा इंक्लाइन हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप ये क्वेश्चंस ये जो दिया हुआ है, तो फाइन क्या करना है, मतलब क्या दिया, बॉब इज हैंगिंग ओवर ए पुली इनसाइड ए कार थ्रू द स्ट्रिंग, द सेकेंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाई is the second string is in the hand of the person standing in the car is moving with constant acceleration horizontally as shown in the figure, other end of the string is pulled with constant acceleration A। अच्छा, ये जो इसका acceleration A दिया हुआ है, तो the tension in the string is, तो इस पर देखना होगा कि कौन कौन फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक तो आपका mg लगेगा, टेंशन लगेगा, ये जो इसको इस पर हम सिस्टम देखेंगे। तो आप देखो इसको डायग्राम में हम लोग देखते हैं, जो इसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आपको। तो आप देखिए इसमें जो कि डायग्राम में उस पर सब सारे फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डल है, लेकिन आप एक तो mg लगेगा, ये mg हो गया, ये सूडो फोर्स हो गया ma, और ये हो गया टेंशन T, ठीक है। 3 फोर्स इसमें काम करेगा, ठीक है ना। थोड़ा इसमें आपका जो थोड़ा पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझिए इसको कि ये mg है और ये सूडो फोर्स ma है। तो और ये इक्विलिब्रियम में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, A/G, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू A/G, मतलब ये अगर हम ये देखें, इसका दिया हुआ है mg साइन थीटा, मतलब mg का जो कंपोनेंट है, मतलब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली टी निकालना है ना। तो इसमें टी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg,
और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में। तो सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। और ये देखा जाए अगर हम ये तो ऐसे इस डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो t माइनस इस डायरेक्शंस में ये एक्सलरेट कर रहा है इधर, तो इधर t माइनस ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए में। ए क्या है, वो जो ये एक्सलेशन, ये वाली एक्सलेशन, ठीक है। तो सॉल्व करने पर t इज इक्वल टू एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना आपका ए में, ठीक है। एक बार दोबारा मैं फिर समझा रहा हूँ कि ये आपको इसको देखना है। बोलो आप बताओ इस पर ब्लॉक, ये बॉल पे कौन कौन फोर्स कर, एम जी, ये एम ए क्या हुआ, सूडो फोर्स हुआ, और इधर टी हुआ। तो एम जी और एम ए का रिजल्टेंट क्या हुआ, अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। और ये जो ब्लॉक दिख रहा है इधर आपको एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन क्या होगा, टी माइनस एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू ए में। और अगर हम देखें मतलब ये आपको जो सिस्टम है, ये आपका जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में, मतलब नहीं, मतलब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर क्या हो, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो अगर हम उसको इसका एम जी का कंपोनेंट देखें तो इधर क्या हो जाएगा आपको, ये तो थीटा है तो एम जी कॉस थीटा, और इधर एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर देखा जाए स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर। और उसी तरह से एम ए का स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। और वहां से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। ये रिकॉल करने की बात है, मतलब ये समझने वाली बात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर हम लोग का इसमें क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये दे रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच आर टाइड एट, ये दो पार्टिकल्स दिया है, मास m दिया है, और ये बीच का डिस्टेंस a और a है। और ये एक्चुअली ये प्लेन में फिगर दिखाया है, लेकिन ये 3D क्वेश्चन है। इसको बीच से पकड़ करके और F फोर्स से वर्टिकली ऊपर खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है। तो ये दोनों जो मास है एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो जब दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 2a है, और जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रहा है, एज ए रिजल्ट द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन बिकम्स इक्वल टू 2x। तो देखिए ये इसमें जो क्वेश्चंस है आपको टू पार्टिकल्स ऑफ मास m, क्वेश्चंस तो मैंने समझा दिया है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, सेपरेशन बिटवीन, फाइंड द एक्सलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन, ठीक है। तो इसको देखो आप, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो आप देखिए, आपको मैं इसको समझा रहा हूं इसमें कि ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम आप देखिए, ये एफ है, इधर टी है, इधर टी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, और ये जो कंपोनेंट हुआ टी का, इधर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, तो 2t साइन थीटा। और ये जो स्ट्रिंग का जो पॉइंट है ये मासलेस है। तो अगर हम लोग इसका मास को मतलब ऐसे देखें तो f माइनस 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन m तो हम लोग मास क्या मान सकते हैं, इसको, इस पॉइंट का मास 0 मान सकते हैं। तो बोलो f इजकल टू क्या हो गया, 2t साइन थीटा हो गया। फिर अगर यहाँ पर हम इस मास m पर आए तो ये अगर टेंशन t हो गया तो इधर अपना कितना हो जाएगा, t कॉस थीटा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t कॉस थीटा बाई एम, राइट। और t का वैल्यू हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे, f बाई कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू f बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू f बाई 2m, और उधर कॉस थीटा है और साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और यहाँ से हम लोग अब वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2x हो गया, तो ये तो x हो गया या थीटा, तो वहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट का मास को हम लोग मासलेस मानेंगे, 0 मानेंगे, और ये एक बार यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन दिखाएंगे और एक बार यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है ना, राइट। अच्छा, इसमें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ जो कि, अच्छा ये एक क्वेश्चन था, उसके बाद शायद ये 6 पॉइंट
10। ये आप क्वेश्चन से देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो तो आप, इसमें दे रहा है इन द गिवन फिगर बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन एंड पार्टिकल ऑफ मास इज 0.1 kg इज सोन। तो क्या बोल रहा है कि इसमें देन इम्पल्स फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स पता करना है इसमें, समझ में आ रहा बात, इम्पल्स पता करना है। तो आप देखो इम्पल्स का ये आपका 100t का ग्राफ दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पर आपका 2 सेकेंड के पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप से निकलेगा। तो ये 4 है 2 है, तो वेलोसिटी 2 हो गया, और बाद में स्लोप इसका 0 हो गया। तो इम्पल्स का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो पहले आपका मोमेंटम कुछ था और बाद में फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें आप इसका क्या कर सकते हैं, ये इसका कहाँ पर ये देखिए इसमें आपको दिखाया गया है इसका। तो मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो बोलो पी फाइनल कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू जीरो, क्योंकि वहाँ पर लाइन पैरेलल हो गया 2 सेकेंड के बाद। और बिफोर में क्या होगा, 0.1 इंटू टू, क्योंकि स्लोप कितना हो गया, 4/2 हो गया। ठीक है, मतलब 0.2 सेकेंड के पहले क्या था, इंक्लाइन था। तो इसको सॉल्व करने पर आपका -0.2 kg/s। ठीक है, फिर हम लोग और भी क्वेश्चंस इसमें जो है देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन था, इसमें ये दिया हुआ है कि आपको, ये क्वेश्चंस में है कि अ मैन इज स्टैंडिंग एट ए स्प्रिंग बैलेंस प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ बैलेंस इज द 60 kg वेट। इफ मैन जम्प्स आउटसाइड द प्लेटफॉर्म देन रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल बी। तो becomes more than 60 kg weight initially and then becomes 0, becomes less than equal to 60, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जब जंप करने के समय वो वेइंग मशीन को पुश करेगा तो रीडिंग ज़्यादा बताएगा, और फिर जब कॉन्टैक्ट छूट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन becomes greater than 60 kg weight initially and then decreasing to 0, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये एक और क्वेश्चंस दिया है इसमें, ये आपका डायग्राम से देखे तो एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है और लैडर है, उस पर आदमी चढ़ रहा है। फिगर शोज 5 kg लैडर हैंगिंग फ्रॉम a string that is connected with ceiling and having a spring balance connected in between. A boy of the mass 25 kg is climbing up the ladder with acceleration of 1 meter per second. Assume the spring balance and the string is the massless. तो स्प्रिंग का रीडिंग निकालना है। ठीक है, तो रीडिंग निकालने के लिए मतलब जो टेंशन का जो वैल्यू होगा वही रीडिंग होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो टेंशन का वैल्यू होगा उसका वो रीडिंग हो जाएगा। तो आपका इसमें देखिए उसका मतलब अपवार्ड में कितना लगेगा, अगर मैं सिस्टम ले लूँ उसको क्या बोलते हैं, मैन को और लैडर को, तो टेंशन ऊपर लगेगा टी, और -20 + 25 + 5g इज इक्वल टू 25a, और a का वैल्यू कितना ले लेंगे 1, और टेंशन आ गया 325 न्यूटन, तो इसका क्या होगा 32.5। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसको सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं मैन को और लैडर को। ठीक है ना, मैन को और लैडर को। फिर इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो 25 + 5g ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 25a ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैन एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पर 30 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना है ना। और भी 1-2 क्वेश्चंस है इसमें, जैसे ये आपको ये वाली क्वेश्चन, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये वो एक पुली में क्या किया गया है, एक मास एम है और स्प्रिंग भी लगा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या दे रहा है कि स्प्रिंग ऑफ द नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर क्लैम्प पुली ऑफ मास एम सपोर्ट्स अ ब्लॉक। तो ये कैपिटल एम है और पुली का मास स्मॉल एम है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प
ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपको पुली का क्या करना है, मैंने क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक्चुअली जो आपको स्ट्रिंग जो है इसका देखा जाए, ये ये तो आपका एम जी हो जाएगा और टी का वैल्यू एम जी हो जाएगा। इधर भी तो के एक्स का वैल्यू एम जी के बराबर ही होगा। और इसका पुली का खुद का मास एम है, स्मॉल एम है, तो ओ एम जी। तो नीचे में एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर। और इधर जाएगा आपका ये वाला के एक्स जो है कैपिटल एम के बराबर। ठीक है, तो इसमें जो होगा उसके हिसाब से ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में ये वाला एम और ये स्मॉल एम आएगा, और एक्स डायरेक्शन में ये वाला के एक्स इजकल टू ये कैपिटल एम वाला आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री पर है, वही तो हिंज फोर्स बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चंस क्या है, ये सिस्टम दिखा रहा है, एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, एक रस्सी जुड़ा हुआ है, ये 2m और m है। तो जब आप कट करेंगे तो दोनों का एक्सेलेरेशन बताना है, ये m का और 2m का। तो कट करेंगे तो ये तो स्मॉल m तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल में आ जाएगा, और 2m जो होगा वो ऊपर जाएगा। ऑप्शंस आप देख लीजिए, g/2 अपवर्ड, पहले किसका बोल रहा है, 2m का और m का। तो देखिए स्प्रिंग का क्या नेचर होता है कि स्प्रिंग जो अपने स्टिफनेस होता है उसको तुरंत लूज नहीं करता है, जो आपका उसमें जो टेंशन होता है इंस्टेंटली लूज नहीं करता है, वो मेंटेन करता है। मतलब जैसे अभी देखिए, अगर आप स्प्रिंग को देखो तो ये 2m प्लस m 3mg का इसमें टेंशन था, तो 3mg वो लगेगा। ठीक है, इसको मैं आपको एबीडी से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ओके, तो ये देखिए, इसमें अगर बात किया जाए, हाँ ये देखिए, वो तो इसका हो गया जो फ्री फॉल में है, ये सिंगल वाला एम जी हो गया। ठीक है ना, और वो अगर 2m की बात करें तो उसमें 3mg वो मेंटेन करेगा। ठीक है ना, जो जब वो कट नहीं हुआ था तो mg, और दो मास था ना आपका, एक m और एक दूसरा 2m, तो वो 3mg वो मेंटेन करेगा। मतलब ये kx का वैल्यू 3mg और माइनस इसका वेट 2mg एंड टोटल मास 2m। ठीक है, एक तो कट गया, तो ये g/2 हो गया। तो g/2 कहाँ जाएगा, अप, और इसका क्या होगा, g डाउन होगा। ओके देन।